उधर सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सियासत शुरू हो गई है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एनकाउंटर में मारे गए डकैत मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि जात देखकर जान ली गई। नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी का सरेंडर कराया गया, बाकियों को सिर्फ दिखावट के लिए पैर में गोली मारी गई। और बातचीत करने के लिए दीपक रंजन, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। दीपक रंजन जी, स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। सवाल यहां पर यह है कि अखिलेश यादव जो बात कर रहे हैं कि जात देखकर गोली मारी गई, और इस बयान को किस नजरिए से देखा जाए? जब मुख्यमंत्री की भाषा हो, जब सदन में मुख्यमंत्री बोले हैं कि ठोक दो, मिट्टी में मिला दो, तो जाहिर सी बात है पुलिस प्रशासन का मनोबल बढ़ा हुआ है और पुलिस प्रशासन के लिए आसान हो गया। चीजों को वर्कआउट करने से बेहतर पुलिस प्रशासन के लिए आसान हो गया कि जाति देख करके गोली मारो, उसकी हत्या कर दो और उसके बाद जो है अपना नंबर बढ़ाओ। तो मैं समझता हूँ कि अकेला मंगेश यादव तो उसमें लिप्त था नहीं। हम समझते हैं जब मंगेश यादव के इतने करीब ये लोग पहुंच गए थे तो उसको पकड़ करके वर्कआउट करना चाहिए कि और कितने लोग शामिल हैं तुम्हारे गिरोह में, कितने कितने तुमने वारदात किए हैं। हम ये नहीं कह रहे अपराधियों की देखिए कोई जगह नहीं होती। अपराधियों के लिए कानून बना है, कानून के दायरे में रह करके उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन जब पुलिस प्रशासन इतना नजदीक उसके पहुंच गया था तो मैं समझता हूं कि पुलिस को उसको पकड़ करके चीजें और वर्कआउट करनी चाहिए थी उसके ऊपर। बिल्कुल। दीपक जी, मेरे साथ आलोक अवस्थी जी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं। आलोक जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जात देखकर जान ली गई है, सुल्तानपुर के एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बीजेपी क्या कहेगी? देखिए, अखिलेश यादव का एक शगल बन गया है अपराधियों का समर्थन करने का। इसके पहले भी नवाब यादव के पक्ष में खड़े हो गए थे, डीएनए टेस्ट की और नार्को टेस्ट की मांग कर रहे थे। नार्को टेस्ट की जांच रिपोर्ट उनके सिद्ध हो गई तो अखिलेश यादव चुप हो गए, भाग गए, माफी भी नहीं मांगी अपने बोलने पे। मोहित खान अपराधी निकलता है तो मेरे साथ दीपक रंजन भी है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। दीपक जी, ये तो आपकी पार्टी का, दीजिए जी मेरी बात तो होने दीजिए। मेरे बात आप मेरे बाइट ले रहे हैं ना, तो मुझे बाल बोलने दो। बोलिए आलोक जी, बोलिए। और देखिए, जहां तक कि मंगेश यादव की बात है, ये 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश था, ज्यादा बहादुर बना, पुलिस पे हमला किया इसने। बदले में पुलिस ने भी जो है अपने बचाव में गोली चलाई, मारा गया। सोमवार को भी तीन जो है डकैत जो है इसी तरीके से मुठभेड़ में उन्होंने भी बहादुरी दिखाई थी, जो है उन पे भी गोली लगी है। एक सिपाही को गोली लगी है। एक बदमाश जो है विकास, वो रायबरेली में सरेंडर किया है। 5 अपराधियों ने इसमें मौके पर डकैती डाली थी, अन्य की और तलाश जारी जो उनके साथी थे। तो पुलिस तो अपना काम कर रही है कि जनता को जो है किसी भी तरीके का कोई दुख न देने पाए। एक भय का वातावरण सुल्तानपुर के अंदर बन गया था इतनी बड़ी डकैती डालने के बाद। तो पुलिस के हाथ पे हाथ धरे बैठे रहती या इन अपराधियों को खुली छूट देती कि पुलिस वालों की हत्या कर दें। तो यह एक तरीके से दीपक जी सुन रहे हैं ना आप आलोक अवस्थी जी को? ये कह रहे हैं कि आपकी तो आदत हो गई है, आपकी पार्टी की आदत हो गई है इस तरह से करने की। अखिलेश यादव जो जाति के आधार पर बंटवारा करता है, भारतीय जनता पार्टी जो है किस तरीके से अपराधियों को अपने संरक्षण में फलने फूलने दे रही है, आपने देखा होगा। ये बिल्कुल सही है। मैं समझता हूँ कि मंगेश के साथी और भी साथी रहे होंगे इस गैंग में, उन लोगों से वर्कआउट करना चाहिए था। सिर्फ मंगेश को गोली मारी, चली ठीक है, वो अपराधी था, एनकाउंटर हुआ उसका, लेकिन बाकी लोगों के साथ इस तरीके से भेदभाव क्यों करने का काम किया गया? और बात देखिए, जब कोई बात होती है तो नवाब सिंह यादव से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने शुरू में ही कहा था। और वो महिला जो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री है, वो तो नवाब सिंह यादव के साथ क्या कर रही थी? नवाब सिंह यादव के साथ क्या कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की महिला? वो भारतीय जनता पार्टी की महिला है कि नहीं है? जो नवाब सिंह का जब समाजवादी पार्टी से लेना देना था तो इस तरीके का कोई वारदात सुनने में नहीं आया था। और जब से भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में वो फल फूल रहा है, उसके बाद से देखिए उसने इतना बड़ा कुकृत्य किया। हम तो चाहते हैं कि जो कठोर से कठोर सजा उसको देनी हो, आप कानून के दायरे में रह करके उसको कठोर से कठोर सजा दीजिए। हमने कब उसका पक्ष लिया? समाजवादी पार्टी ने कब उसका पक्ष लिया नवाब सिंह यादव का? कोई बात करिए तो ये बात घुमा करके कहीं और लेकर के जाते हैं। आपने जी आलोक जी बोलिए। अनुपम जी, देखिए, समाजवादी पार्टी का चरित्र शुरू से ही रहा है कि अपराधियों को पालना पोसना, और आज भी अखिलेश यादव जाति के आधार पर। इसका मतलब सोचिए, जब अखिलेश यादव सरकार रही होगी तो जो इनकी जाति के बदमाश और इनके धर्म के जिनको जो खड़े होते हैं बदमाश, जब अपराध करते होंगे तो पुलिस तो हाथ पर हाथ डाले बैठी थी, इसीलिए अपराध बढ़ गए थे समाजवादी पार्टी सरकार में। हमारी सरकार तो अपराधियों के खिलाफ काम कर रही है। हम जात को धर्म देने से काम नहीं कर रहे हैं। अगर गलत एनकाउंटर है
इनके खिलाफ कार्रवाई सुनिए कब भाई, होगी? हमारे देश की महान खिलाड़ी बेटियां जो एक आपको अगर आपको लगता है कि हत्या हुई है तो आप कोर्ट में जाके मुकदमा करिए, आप जाति देख करके कार्रवाई करती है भारतीय जनता पार्टी। अपराधियों के पक्ष में आप खड़े अपराधी रहिए, नहीं देखती जाति, समाजवादी पार्टी के अपराधियों की फौजा कराइए। आप डकैतों के पीछे खड़े होकर वाले का नाम बलात्कारियों के पीछे खड़े होकर के उनका सपोर्ट अखिलेश यादव कर रहे थे। आज जाति के आधार पर तो डकैत के पीछे खड़े हो गए हैं। 1.5 करोड़ की डकैती जिन लोगों ने करी है, जिनको ये लाभ नहीं आई, 1.5 करोड़ रुपया बड़ी रकम होती है। जाति देख भाई लगातार क्यों बोल रहे हैं आप? मुझे बोल देते टीचर, फिर आप बोल लीजिएगा। बुलाते हो अनुपम जी, आपके सेक्टर में मेरी बात दीपक रंजन जी बोल रहे हैं। दीपक सुन लीजिए, आलोक जी को बात पूरी करें। आलोक जी बोलिए। देखिए दीपक जी, आप सारे में बोल लेंगे तो आपके दर्शकों को चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। मेरा इतना ही कहना है कि अगर अपराधियों की जाति और धर्म देख करके अखिलेश यादव कार्रवाई करते रहे होंगे तो, लेकिन हमारी सरकार, योगी आदित्यनाथ सरकार अपराधियों को अपराधी तरह दिखती है। हम जाति धर्म देख कार्रवाई नहीं करते हैं। और जो भी अपराधी है अपने सदस्य क्यों खड़े होते हैं, अपने सदस्यों का क्या उनसे इतना इसलिए है, ये अपने सदस्य बताना चाहिए। अपराधी उनके ब्रांड एम्बेसडर क्यों है? पहले अतीक अहमद भी उनका ब्रांड एम्बेसडर हुआ करता था। कुत्ते को बिस्कुट खिलाने के लिए भटकिए नहीं। आलोक जी रुकिए। दीपक रंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी जुड़े हुए थे, दीपक रंजन जुड़े हुए थे। अब सवाल यहां पर यह है कि बाकियों को सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई, ये यहां पर सियासत इस पूरे मसले पर अब इस एनकाउंटर पर शुरू हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। नोएडा से बड़ी खबर है। निजी स्कूल में केजी की छात्रा से अश्लील हरकत के मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत मिलने पर केस दर्ज किया है। स्कूल परिसर में काम कर रहे मजदूर पर आरोप लगाया गया है। पुलिस ने जांच के लिए 3 टीम गठित की हैं। स्कूल मैनेजमेंट पर पीड़ित परिवार को धोखे में रखने का आरोप है। थाना सेक्टर 24 क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो नोएडा से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। केजी की छात्रा से अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया। शिकायत पर पुलिस ने यहां पर केस दर्ज किया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लखीमपुर खीरी में एक छात्रा का शव हॉस्टल के कमरे में मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल तेज कर दी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय साहबगंज की यह घटना है। मृतका के पिता ने बताया कि स्कूल प्रबंधन है, उनके पास फोन आया था कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है और जब वो पहुंचे तो शव मिला। विद्यालय में आए, यहाँ से फोन मतलब पुलिस ने लगाया था। किस समय लगभग? करीब 9:30 बजे टाइम था। क्या हुआ है? उन्होंने कहा कहाँ हो? हमने घर पे कि आपकी लड़की साहबगंज में पढ़ती है। मैंने कहा जी कि आप साहबगंज स्कूल में आइए। बस फिर मैंने कहा ठीक है अभी आ रहे हैं। यहाँ आए तो क्या हुआ? यहाँ आए तो उन्होंने बताया कि लड़की ने डेथ कर ली है, लटक रही है। क्या नाम था? निधि देवी। कितने वर्ष की है? 16 साल की। 16 साल। अमरोहा के गजरौला स्थित पियर्स चड्ढा इंटर कॉलेज में छात्रों के तिलक और कलावा हटाने को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। बजरंग दल और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन हिंदू छात्रों के साथ भेदभाव कर रहा है। इससे गुस्साए कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के गेट पर नारेबाजी शुरू कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। प्रदर्शन के दौरान बजरंग दल और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की प्रिंसिपल से तीखी नोकझोंक हुई। बाद में प्रिंसिपल ने भी अपनी गलती मानी और उन छात्र को खुद ही कलावा बांधकर तिलक लगाया, जिनसे कलावा उतरवाया गया था। तो हिंदू छात्रों से भेदभाव का आरोप प्रिंसिपल ने यहां पर अपनी गलती सुधारी है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। शिवोम हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। शिवोम शर्मा, शिवोम कब की ये घटना और क्या निकलकर सामने आ रहा है? पूरा मामला गजरौला थाना क्षेत्र के पियर्स इंटर कॉलेज का है, जो कि एक मुस्लिम टीचर ने जो हिंदू छात्र थे उनको रोक लिया और उनके हाथ में कलावा और उनके राखी बंधी हुई थी, जिसका कब्र ने निकलवाई और तिलक लगाने को भी मना किया। जिसके गुस्साए छात्रों ने और हिंदू परिषद के छात्र वहां पर पहुंच गए और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वहाँ वो भी पदाधिकारी वहां पर पहुंचे, जिस तरह हंगामा जमकर हंगामा किया और ऐसे टीचर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। लेकिन कॉलेज प्रशासन ने पूरे मामले को समझाते हुए उससे टीचर से भविष्य में ऐसी गलती ना करने की नसीहत दी है और जब जाकर गुस्साए छात्रों का
गुस्सा शांत हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। मथुरा के कोसी इलाके के शाहपुर में बांके बिहारी मंदिर की जमीन पर बने विवादित मजार को पुलिस प्रशासन की ओर से दोबारा बनवाने से लोगों में नाराजगी है। हिंदू संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही अवैध मजार को नहीं हटाया तो आंदोलन किया जाएगा। बता दें कि कुछ दिनों पहले अज्ञात लोगों ने विवादित मजार को तोड़ने की कोशिश की थी। हाईकोर्ट ने विवादित मजार पर चबूतरे को बांके बिहारी मंदिर का गर्भगृह माना था और मंदिर के चबूतरे पर बनी मजार को अवैध कब्जा माना था। की बात है कि प्रशासन को स्वयं उस मजार को वहां से हटा देना चाहिए था। तो आज प्रशासन उस मजार को दोबारा तैयार कर रहा है और उसकी रिपेयरिंग करा रहा है, उस मजार को बना रहा है। इस हरकत को प्रशासन की हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि जो जमीन हमारे बांके बिहारी मंदिर की है, जो गर्भगृह पर जो मजार बनी है वो बिल्कुल अवैध है। इसको हाई कोर्ट ने भी साबित किया है, तो तुरंत उस मजार को वहां से हटा दिया जाए। गोरखपुर की चिलुआ ताल पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लूट की वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने सरगना समेत 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से लूटी गई नकदी, बाइक और मोबाइल बरामद किया गया है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि नई उम्र के 3 युवकों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया था। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की शिनाख्त की गई है। रात्रि थाना चिलुआ ताल के अंतर्गत एक व्यक्ति रात्रि को स्टेशन से अपने घर लौट रहे थे कि अचानक 3 व्यक्तियों ने उनसे 20,000 रुपये और मोबाइल छीन लिया। इस सूचना को तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुई थी, वो मोबाइल फोन और 10,600 रुपये की रिकवरी कर ली गई। नोएडा में लिफ्ट फंसने की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला सेक्टर 134 जेपी विस्टाउन क्लासिक सोसाइटी का है, जहां लिफ्ट फंस गई महिला करीब 1.5 घंटे तक फंसी रही। बताया जा रहा है कि 7वें फ्लोर पर लिफ्ट नहीं खुली। बाद में टेक्नीशियन की मदद से करीब 1.5 घंटे में लिफ्ट खुली। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। लिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग टीम को भी बुलाया गया। एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र की यह घटना है।